मूवीज में कोई इमोशनल सीन आए तो हम लोग अक्सर रो पड़ते हैं। बुक पढ़ते हुए मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया था। लेकिन द बुक थीफ के जब इस पार्ट पर मैं पहुंची तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई और पढ़ते पढ़ते खूब रोई हूं। मैं जैसे आपको पता है कि मैक्स घर छोड़ के जा चुका है और अब लीजल को नहीं पता कि वो कैप्चर किया जा चुका है या वो अभी भी कहीं पर सेफ है, छुपा हुआ है। तो इस बार भी जब परेड निकली और वो रोड की साइड में खड़ी होके देख रही है, बहुत सारे लोग हैं साथ में और उन ज्यूज में से एक ज्यू ऐसा है जो रोड साइड में जर्मन्स खड़े हैं उनको बहुत गौर से देख रहा है, जैसे किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तो लीजल के साथ जो लोग खड़े हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि ये किसको ढूंढ रहा है, ये किसको देख रहा है। और लीज़ल जब उसको देखती है और वो पहचान जाती है कि ये तो मैक्स है, वो भाग के मैक्स के पास पहुँच जाती है। मैक्स भी उसको मिलके बहुत खुश होता है और उसको बताता है कि कोई 6 मंथ्स बैक इन लोगों ने मेरे को पकड़ लिया था। और मैक्स लीज़ल से बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इतने में एक सोल्जर उनको देख लेता है और चिल्लाता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। और लीज़ल को बोलता है कि लड़की जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से। और वो आके लीज़ल को घसीट के और रोड साइड पे फेंक देता है। इमोशंस उसको इतना ओवरपावर कर चुके हैं कि लीज़ल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोबारा से भाग के वहाँ जाने की कोशिश कर रही है और फिर उसको खींच के पीछे लाया जाता है। वो फिर से भाग के जाती है और अब की बार द वर्ड शेकर बुक जो वो लीज़ल के लिए छोड़ के गया होता है, उसमें से लाइन्स उसके लिए बोलना शुरू करती है मैक्स के लिए कि देयर वाज़ अ स्ट्रेंज स्मॉल मैन एंड देयर वाज़ अ वर्ड शेकर टू। और उसके जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे स्टोरी में, वो उनको रिपीट करने लगती है और मतलब दोनों इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए होते हैं। और फिर क्या होता है कि वो सोल्जर्स फिर से आ जाते हैं और अब की बार वो मैक्स को चाबुक से पीटना शुरू कर देते हैं, बुरी तरह से उसको पीट रहे हैं। इधर लीज़ल भी रो रही है, मैक्स भी रो रहा है और मतलब बुरी तरह से मैक्स को पीटा जा रहा है, बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा है। और इधर उसके बाद फिर लीज़ल की भी पिटाई शुरू हो जाती है। उसको उठा के रोड साइड में फेंक देते हैं और उसको भी पीटा जाता है और गिर जाती है वो ज़मीन पर। और वो मैक्स करके चिल्ला रही है लेकिन वो घसीट के उसको आगे लेके जाया जा चुका है। और अब रूडी ये सब देख रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है? क्यों क्यों लीज़ल ऐसे बिहेव कर रही है? फिर भी वो उसको उठने में हेल्प करता है, उसको वहाँ से लेके जाता है। और लीज़ल अब घर नहीं जा रही है, घर जाने को तैयार नहीं हुई। वो रेलवे स्टेशन पे चली जाती है और वहाँ बिल्कुल लॉस्ट बैठी है और मतलब कुछ होशो-हवास नहीं है उसको। मतलब ये देखिए ना कि उसने पहले अपने छोटे भाई को मरते हुए देखा। फिर उसकी मदर उसकी सेफ्टी के लिए ही सही बट उसको छोड़ के गई। उसने अपनी मदर को गँवाया एक तरीके से। उसके बाद मैक्स को इस हालत में देख के मतलब वो बुरी तरह से शैटर्ड है, बुरी तरह से शैटर्ड है। तो वो अभी घर जाने को तैयार नहीं है और रूडी उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है।